उत्तराखंड में बड़ा फेरबदल, 25 आईएएस और 13 पीसीएस का हुआ ट्रांसफर। नमस्कार। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार हर मोर्चे पर कमान संभाले हुए नजर आ रही है। फिर चाहे बात चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर हो, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए उत्तराखंड की सुरक्षा को लेकर हो, प्रदेश की संस्कृति को आगे बढ़ाने के साथ साथ हर वर्ग को प्रोत्साहित करने की ही क्यों ना हो, सीएम धामी का एक्शन प्लान सबको साथ लेकर चलना है और देवभूमि का मूल स्वरूप ऐसा ही बना रहे, इसे लेकर भी दिन रात कदम उठाए जा रही हैं। प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए और कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए अगर प्रशासनिक फेरबदल की भी जरूरत पड़ रही है तो वो भी कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में फिर एक बार ऐसा ही हुआ। खबर है कि उत्तराखंड में बड़े स्तर पर प्रशासनिक अदला बदली हुई है। इसमें 25 आईएएस और 13 पीसीएस यानी कि 38 अधिकारियों के प्रभार को बदल दिया गया है। किसको क्या जिम्मेदारी मिली है वो आपको विस्तार से अब इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने अचानक 25 आईएएस और 13 पीसीएस अफसरों की जिम्मेदारियों को बदला है। जैसे अपर सचिव अभिषेक रुहेला को शिक्षा महानिदेशक बना दिया गया है। झरना कमठान अपर सचिव वित्त बनाई गई हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन को वित्त, कार्मिक और सतर्कता कृषि उत्पादन आयुक्त के पद से मुक्त कर दिया गया। उन्हें मुख्य निवेश आयुक्त दिल्ली के साथ ही तीनों ऊर्जा निगमों के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा सचिव रंगनाथ रमन को आयुष और आयुष शिक्षा से हटा दिया गया है। दीपेंद्र चौधरी को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। चंद्रेश यादव को भी आयुक्त और सचिव राजस्व परिषद और संचालन चकबंदी की जिम्मेदारी से फ्री कर दिया गया है। अब इसकी जिम्मेदारी रंजना राजगुरु देखेंगी। ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये ऐसे ही 38 अधिकारियों की है जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि किस अधिकारी को किस पद से हटाकर किस पद की जिम्मेदारी दी गई है। बहरहाल आपको बता दें, फिलहाल तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा में कोई कमी ना हो, साथ ही सुरक्षा के लिहाज से कोई भी दिक्कत ना हो, इसका जायजा खुद सीएम धामी ले रहे हैं। प्रशासनिक फेरबदल के फैसले से इतर सीएम धामी कोशिश कर रहे हैं कि चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा पूरी तरह से सफल, और इसका अंदाजा आप उनके सोशल मीडिया से ही लगा सकते हैं, जिसमें वो पल पल की जानकारी श्रद्धालुओं के लिए अपडेट कर रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, हाल ही में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन दिया, सीएम धामी उसे सुनकर उस पर भी अपने विचार रखते हुए नजर आई। जैसे सीएम ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर साझा की और लिखा, शासकीय आवास पर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज राष्ट्र को संबोधन केवल संदेश नहीं अपितु राष्ट्र की चेतना और एक मजबूत भारत की हुंकार थी। स्पष्टता, आत्मविश्वास और दृढ़ता से युक्त उनके सख्त संदेश ने साबित कर दिया कि आज भारत न सिर्फ अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार है, बल्कि दुश्मनों को उनकी ही भाषा में जवाब देने का मादा भी रखता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने एक नया इतिहास रचा है। आतंकवाद को पनाह देने वालों को अब उनकी ही जमीन पर ढूंढकर मिटाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर कोई नाम नहीं, ये भारत की माताओं बहनों के सिंदूर की रक्षा का अटल संकल्प है। प्रधानमंत्री जी का ये संबोधन न केवल हमारी सुरक्षा नीति को स्पष्ट करता है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को एकजुट होकर देश की रक्षा में योगदान देने के लिए प्रेरित भी करता है। फिलहाल धामी सरकार के एक एक कदम की जानकारी प्रदेश वासियों को रहती है। इससे आपको ये अंदाजा तो लग ही गया होगा कि धामी राज में उत्तराखंड किस तरह से आगे बढ़ रहा है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।